Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So yesterday we have discussed exercise 2.3. We completed exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 में हमने बेटा रेडिकन और एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल्स का वहाँ पे हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल्स जो होते हैं उनके तहत जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल रूल के तहत वो हम सॉल्व करेंगे। यानी इन क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है एक्सपोनेंशियल रूल। अब ये एक्सपोनेंशियल रूल्स को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि KPK में तकरीबन हर जगह SLOS टाइप एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होंगे इस दफ़ा, तो एट द एंड वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड में हम एक टेस्ट के तौर पे 4 to 5 क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज से हट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और वो आप सीखें। हर वीडियो के एंड में आपको एडिशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो इसलिए होंगे कि अगर कल को SLOS टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पर्सनली आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ A and B डिनोट द रियल नंबर, कि अगर A और B जो क्वेश्चन में गिवन होंगे अगर वो रियल नंबर हों तो फिर उनको आप सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 क्या है बेटा, A की पावर 3 मल्टीप्लाई A की पावर 5। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बड़ा बेसिक रूल अप्लाई होता है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन में कहा गया कि जहाँ पे A हो यहाँ पे B हो वो रियल नंबर ही बिहेव करेगा। यहाँ पे देखें ये A है और A की पावर 3 A की पावर 5। पहले तो ये बेस है और ये इसकी एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल रूल नंबर 1 ये है कि जब बेसिस आपस में क्या हो, इक्वल हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो वहां से एक बेस को कॉमन लेके उनकी जो एक्सपोनेंट यानी पावर की जो वैल्यूज हैं वो ऐड करें। व्हेन बेसिस आर इक्वल देयर पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ पे देखिए दोनों A हैं, ठीक है, सेम बेसिस, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ से A को कॉमन ले लेंगे और इसके पावर को ऐड कर देंगे। पहले पावर क्या है 3 और दूसरी के ऊपर 5, तो A की पावर 3 + 5 ऐड हो जाएगी तो A की पावर 8। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा। ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के B/A होल 3/2 into B/A into -2/3। अब देखिए बेटा सेम वहां पे क्या था, A था, यहाँ पे क्या है B/A होल 3/2 B/A -2/3। यहाँ पे देखें दोनों बेसिस इक्वल हैं, पावर क्या कर लें ऐड, लेकिन यहाँ पे ऐड की जगह क्योंकि दूसरे के साथ साइन माइनस है तो माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वही रूल्स, बेसिस इक्वल, बेस एक को कॉमन ले लें, होल पहली जो एक्सपोनेंट वैल्यू है 3/2 और दूसरी क्या है प्लस, और ये -2/3 है। तो एक स्टेप को अगर हम इजाफा कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस माइनस -2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे जस्ट लाइक दो फ्रैक्शंस हैं, जिस तरह हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते आ रहे हैं 5th 6th क्लास में, इस तरह दो फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व कर लें। तो देखिए बेटा पहला है 3/2 और दूसरा है -2/3। अगर हम इसका LCM लेंगे तो 2 और 3 का LCM आ जाएगा 6। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 को डिवाइड करेगा तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 3 आ गया। ये इसी नोमिनेटर से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9 बन जाएगा, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन
डिनोमिनेटर 3, 6 डिवाइडेड 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 इसके नोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 दा 4। नाउ 9 प्लस 9 में से -4 सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस 5/6। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये रफ वर्क भी क्वेश्चन में कर लें ताकि आपके मार्क्स और भी बेटर आए, एग्जामिनर को भी पता चले। तो ये हमारे पास हो जाएगा b/a और जो फाइनल वैल्यू आ गई 5/6, हमारे पास आंसर आ गया और ये है पार्ट 2 का आंसर। नाउ सेम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है -a होल की पावर 4 मल्टीप्लाई -a होल की पावर 3। अब यहाँ पे देखें बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन क्या है -a है, -a। अब यहाँ पे पावर एक 4 है, दूसरा 3, तो पावर ऐड कर लें। सो -a 4 की और 5 प्लस 3 क्या हो जाएंगे, ऐड 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक रूल्स याद रखिए कि अगर किसी भी बेस के ऊपर जो नंबर है वो आपके पास ऑड हो यानी आसान अल्फाज में ताक हो, तो फिर इसका साइन क्या हो रहेगा, माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर इस बेस के ऊपर बेटा -a के ऊपर इवन होता, इवन नंबर 2 4 6 8 10, तो फिर ये साइन क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता, प्लस बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है, साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि ऊपर पावर ऑड है। तो a और 1 7 दा 7 -a की पावर 7 आपके पास क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे -2 a स्क्वायर b क्यूब एंड 2 होल क्यूब। अगर कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में 3 डिफरेंट नंबर्स हो यानी अनलाइक नंबर्स हो, तो जो होल नंबर है वो हर टर्म पे अलग अलग क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। -2 एक अलग रियल नंबर है, एक अलग रियल नंबर है, b एक अलग रियल नंबर है, तो तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इसलिए जो ऊपर होल में नंबर्स है 2 3 जो भी है वो हर एक पे अलग अलग क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2, तो ऊपर क्या है 3, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह a की पावर क्या है, 2 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। और याद रखें कि पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसलिए एक्सपोनेंट जो है ये होल इसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब -3 क्यूब का क्या मतलब है कि -2 क्यूब का क्या मतलब है कि -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखें a 2 3 दा 6 और b 3 3 दा 9। अब देखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा बेटा, 2 3 दा 6 नहीं करना, 2 2 दा 4 4 2 दा 8, यहाँ पे गलती नहीं करनी। a की पावर 6 और b की पावर 9, ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन आ गया। नाउ पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है a क्यूब into -2 और b है होल का स्क्वायर। अब ये इजी है, क्या होगा जी, a क्यूब -2 का स्क्वायर है तो -2 के ऊपर भी 2 अलग अप्लाई और b पे भी 2 अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा a क्यूब -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 हो जाएगा, b स्क्वायर। अब 4 को आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो, 4 a क्यूब b स्क्वायर स्क्वायर इज, ये आपके पास क्या जाएगा, पार्ट नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 a स्क्वायर b इंटू a स्क्वायर b। अब देखिए बेटा
यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर साथ लिख लेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, और ये बी और बी साथ कर लें, बेसिस इक्वल है, कॉमन ले लें, पावर ऐड कर लें 2 + 2 और बी 1 + 1 ए 2 × 2 = 4 और बी का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। तो जिन बेसिस की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होते हैं, 1। तो इधर भी 1 इधर भी 1 डिवाइडेड 2, 1 1 = 1 1 डिवाइडेड 2, ये आपके पास सिंपल आंसर है। इसी तरह हम जाते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है -3a² b² होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, -3 पे अलग स्क्वायर हो जाएगा, a², ये होल इधर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, b की पावर 2 इधर भी 2 अप्लाई हो जाएगा। अब -3 का स्क्वायर का मतलब -3 × -3, a2 2 = 4, b2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, हमारे पास a4 और b4। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट पार्ट नंबर 9, a की पावर 2 इंटू b की पावर 4 होल, हमारे पास है 3/2। तो अब नॉमिनेटर पे जो टर्म है उस पर भी अप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे जो टर्म है वहां भी अप्लाई हो जाएगा। 2 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, a की पावर क्यूब आ जाएगी और 2 1 = 2 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो b की पावर 6। ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 9। अब एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन इसी ऐसे लोग टाइप के अगर आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। टेस्ट देखिए बेटा, a की पावर 3 इंटू a की पावर 9 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 a/b की पावर 3/2 b/a की पावर, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ 1/2 कर लें। इसी तरह थर्ड है आपके पास सी नहीं, a की पावर 2 होल 3 है इंटू b की पावर 3 होल क्यूब है। फोर्थ है a/b की पावर, या a की पावर कर लें 4, b की पावर 2 3 कर लें और होल का स्क्वायर। सिंपल से 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो होते हैं कि नहीं होते। अपना ख्याल रखिए, उम्मीद है आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज की समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला है बेटा हमसे रब्ता करें, अपना ख्याल रखिए।